नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आए, आप सभी का हार्दिक स्वागत। क्लास के अंदर खुशी नाम का एक छात्र है जो कह रहा है हिस्ट्री को हिस्ट्री नहीं राणा जी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे और आपको कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। मैं देख पा रहा हूं यहां पर खुशी पाल है, पुष्पा यादव है, अदिति साहू है, मधु है, अनंत है, काची चौधरी है, शालिनी है, आशु है, ठीक है, साहू साहब हैं, जाट चौधरी हैं, खुशी है, पल्लवी शर्मा है, ठीक है, और ये यादव जी हैं। इसके अलावा अहीर, ठीक है, पिंटू अहीर, पिंटू कुमार भी है। पिंटू तो याद होगा आपको, कल ही है, ठीक है। सुजीत है, ठीक है, सुजीत चावड़ा, सुजीत कुमार, ठीक है, और ये कुमार है, दिलीप चौहान है, करुणा गौतम है, ठीक है, पल्लवी शर्मा, शिवानी, लखन और भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, मोनिका मुदगल। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आपके आ जाने से क्लास का माहौल एक अलग स्तरीय लेवल पर पहुंच जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप? सांगवान साहब भी हैं। सांगवान यार आप तो हैं ही अच्छे। चलिए, हाँ जी, आप भी हैं। आगे बढ़े। चलो सोनू, चलो भाई सोनू चल। आज हम बात करने वाले हैं, ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है और इसके अंतर्गत जो बातें हम करने वाले थे वो किसके बारे में बातें करने वाले थे? हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बातें करने वाले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बातें करने वाले थे। तो हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बारे में बात करेंगे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। चलो चलो मौर्य, मौर्य जी, जिस क्लास में आकर आप बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, हम बदमाश हैं उस क्लास के। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड इवनिंग छाओ। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन हुआ था उससे आगे हम बढ़ने वाले हैं। यहां तक हम बात कर चुके थे, यहां तक हम जो है बात कर चुके थे कि ठीक है जी, कांग्रेस की स्थापना से पहले के जो राजनीतिक दल थे उसमें मेजरली बता दिए थे। एक बच्चे का मुझे डाउट आया था कल इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे डाउट भेजा था कि सर जी आपने इसमें बताया है इंडियन एसोसिएशन के बारे में। ले भाई, इंडियन एसोसिएशन के बारे में क्या बताया था? क्या दिक्कत लगी थी? अगर तुम क्लास में उपस्थित हो तो बताओ क्या दिक्कत लगी थी तुम्हें? यहां इंडियन एसोसिएशन की बात चल रही थी। ये रही बाबू इंडियन एसोसिएशन, 1866 में बनी थी। बताओ इसमें दिक्कत क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ही होगी, 1866 में बनी, पर दिक्कत क्या है इसमें ये बताओ। ठीक है, चलो चलो चलो, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं लगी। और क्या आपका डाउट था? वो डाउट मतलब ये कह रहा था, दूसरा इसको लिंक कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, इसकी कह रहे थे तुम? ये 1843 में बंद हो गई थी, तो यार बंद तो हो जाएगी ना। 1847 में तो बनी थी, 70 में बंद हुई थी ये वाली। तो आपका जो भी डाउट है आप बाद में पूछ सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस की स्थापना। अब हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस की स्थापना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, चलिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। तैयार है? बिल्कुल। आज, हाँ, आज आर्ट एंड कल्चर नहीं होगी, आर्ट एंड कल्चर कल होगी, आज नहीं होगी। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि यहां कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो टॉपिक यहां बन रहा है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? फटाफट बताओ। चलो, ठीक है, चलते हैं। अब यहां पे आप समझिए कांग्रेस की स्थापना के बारे में। सबसे पहले पॉइंटर्स को आप समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्या इसमें आपको चीजें देखने को मिलती हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार कांग्रेस थी क्या और कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल था जो भारतीयों तथा ब्रिटिशर्स दोनों की आम सहमति के साथ बना था। मैं अब बात करता हूं कांग्रेस की। यह एक राजनीतिक दल के तौर पर उभरा, राजनीतिक दल के तौर पर उभरा, तौर पर उभरा, उभरा। It rised as, it rised as, raised, yeah, rised as, it rised as a major, rised as a major political, rised as a major political party,
एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये उभरा था। ठीक है, चलिए अब इसके अंतर्गत बच्चे कई अलग अलग प्रकार की बातें होती है कि ठीक है ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह राइज होता है। अब हो क्या रहा था, ये सभी इंडियंस की एकाग्र रूप से डिमांड था, सभी इंडियंस की एकाग्र रूप से डिमांड था। सारे इंडियंस अलग अलग डिमांड ना करके यहीं पकड़ सकते हैं। भारतीय लोग अपनी मांगों को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाना चाहते थे, तो कांग्रेस को एक माध्यम बनाया गया। भारतीय अपनी डिमांड को, भारतीय अपनी मांग को, भारतीय अपनी मांग को, अपनी मांगों को, या फिर भारतीय अपनी मांगों को भारतीय अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाना चाहते थे तथा यह सबसे उपयुक्त माध्यम था, तथा यही सबसे उपयुक्त माध्यम था, यही तथा कांग्रेस ही एक माध्यम बना, तथा कांग्रेस ही एक माध्यम बना, कांग्रेस एक माध्यम बना, कांग्रेस एक माध्यम बना। इट वॉज मीडियम बिटवीन इंडिया पीपल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, medium between Indians and British government, Indians and British government, Indians and British government। तो इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के मध्य एक मीडियम का काम करता था, मीडियम यानी एक माध्यम था कि उनको अगर आप तक कोई बात पहुंचानी है, आप अपनी कोई बात उन तक पहुंचाना चाहते हो, तो ये एक माध्यम की भांति कार्य करता था। यदि यह माध्यम ना होता तो भारतीयों का गुस्सा बढ़ता चला जाता और एक समय आता कि क्रांतियों का वो जोर शुरू होता जिसमें ब्रिटिश सरकार भुनकर राख हो जाती। ऐसी बातें अलग अलग लोगों के द्वारा कही जाती हैं। अब जैसे कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो कांग्रेस को लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां की, कांग्रेस के बारे में लोगों ने अलग अलग बातें की। तो उसी के बारे में अगर मैं समझूं, ठीक है, याद रखना माध्यम का होना आवश्यक था, माध्यम का होना आवश्यक था, माध्यम का होना आवश्यक था, आवश्यक था, आवश्यक था, क्योंकि इस समय धीरे धीरे भारतीयों में, क्योंकि इस समय धीरे धीरे भारतीयों में, इस समय धीरे धीरे भारतीयों में सरकार के प्रति, धीरे धीरे भारतीयों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था, सरकार के प्रति क्रोध भावना बढ़ती जा रही थी, प्रति क्रोध भावना बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। वो यही रहा था, माध्यम का होना आवश्यक था क्योंकि इस समय धीरे धीरे भारतीयों में सरकार के प्रति क्रोध भावना बढ़ रही थी। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए, गुस्सा ना फूट जाए इस चीज के लिए कांग्रेस को बनाया गया। तब इसी को नियंत्रण करने के लिए, तब इसी को नियंत्रित करने के लिए, तब इसी को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, तब इसी को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस का निर्माण हुआ, कांग्रेस का निर्माण हुआ। तो दैट्स हाउ कांग्रेस वाज मेड, दैट्स हाउ कांग्रेस वाज मेड। तो कुछ इस प्रकार से कांग्रेस का निर्माण होता है, कुछ इस प्रकार से कांग्रेस का निर्माण होता है। दैट्स हाउ कांग्रेस वाज मेड, इस तरीके से कांग्रेस का निर्माण होता है। बात आई समझ में? अब कांग्रेस का निर्माण कैसे कैसे हुआ था इसकी हम बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब देखो कांग्रेस, अगर आपको ये लगता है कि ये भारतीयों की सोच थी, तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो वर्ड ही इंडियन नहीं है। इंडियन वर्ड अगर देखो ये भारतीय होती, अब जैसे आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी,
ठीक है, मतलब मैं किसी पार्टी का यहां पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं तुम्हें एक लॉजिकल सी बात बता रहा हूं बच्चे। ठीक है, यहां पर कांग्रेस जो वर्ड है दैट्स नॉट एन इंडियन वर्ड। सेम चीज आम आदमी पार्टी भी, ऐसे तो आम आदमी पार्टी हिंदी इंग्लिश सेम है, आम आदमी पार्टी, वो ऑर्डिनरी पीपल पार्टी भी कर सकते थे, ओपीपी भी कर सकते थे, पर एपीपी क्यों करा, एएपी क्यों करा? ठीक है, ओएपी भी कर सकते थे, बट इन्होंने एएपी ही क्यों करा? क्योंकि यहां पर वो दर्शाना चाहते थे। ठीक है, यहां पे वो दर्शाना चाहते थे कि हम भारतीयता से जुड़े हुए हैं। तो ये जो वर्ड है कांग्रेस, दैट इज ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड, या तो आप ब्रिटिश कह लीजिए, अमेरिकन कह लीजिए, दोनों ही इसको यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है एक सभा, जिसका मतलब होता है एक सभा। क्लियर? जी हाँ। जिसका मतलब होता है सभा। अरे मेरी तबियत ठीक है एकदम, ओके की रिपोर्ट में है तबियत। ठीक है, लेकिन अब इसको समझिए कि जैसे मैंने बताया है कांग्रेस की स्थापना के बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो ये वही था। यह एक ब्रिटिश भाषा का शब्द है, आप कह सकते हैं, और यह एक कह रहा मैंगो मैन पार्टी। ये अलग ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रिटिश व्यक्ति एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, उसके द्वारा कहा जाता है, उसके द्वारा कहा जाता है क्या भला? ब्रिटिश जगह यहां पे है, चलो यहां पे है, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखो यार, छोड़ो इन चीजों को। नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। इसमें आप पहली हेडिंग बनाएंगे, एक ब्रिटिश व्यक्ति है जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, उसके द्वारा कहे जाने पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, 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 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स जो है बच्चे, ये 1885 के अंदर समर्थन करते हैं कि भाई एक ना सरकार की स्थापना होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। और तब जाके, ठीक है, तब जाके स्थापना किस चीज की होती है? तब जाके स्थापना होती है कांग्रेस की। इनके समर्थन से, इनके सलाह मशवरे के साथ, इनके समर्थन के साथ, समर्थन के साथ 1885 में कांग्रेस बनी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस स्थापना हुई मुंबई के ग्वालियर टैंक नाम के स्थान पर। कहां हुई थी? बॉम्बे के ग्वालियर टैंक नाम के स्थान पर, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक नाम के स्थान पर, ग्वालियर टैंक नाम के स्थान पर, ग्वालियर टैंक नाम के स्थान पर। तो वो जो ग्वालियर टैंक आपको देखने को मिलता है, ग्वालियर टैंक नाम के स्थान पर आप देख सकते हैं स्थापना हुई है, ग्वालियर टैंक। ठीक है, तो ग्वालियर टैंक नाम की जगह पर स्थापना होती है इसकी, याद रखेंगे आप। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के दिमाग की उपज थी, या ब्रिटिशर्स के ही दिमाग की उपज थी, ब्रिटिशर्स के ही दिमाग की एक उपज थी। अब बहुत सारे लोग ना कांग्रेस को लेकर अपने अलग अलग समर्थन देते हैं, अलग अलग विचार हैं। ठीक है, वैचारिक मतगणनाएं इनकी अलग हैं। इसकी स्थापना वैसे 28 दिसंबर में हुई थी, ऐसा कहा जाता है। कंसीडर्ड डेट है, ठीक है, आप दिसंबर लिख लीजिए या डेट रहने दीजिए, पर ये कंसीडर्ड डेट मानी जाती है, कंसीडर्ड डेट मानी जाती है। ठीक है, चलिए, ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स है, इनको एक और नाम दिया जाता है शिमला का संत। इनको शिमला का संत भी कहते हैं, दैट इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स। यही आदमी जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है, ये जो आपको स्टीवली ब्रॉडबेन जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक हीरो है बेसिकली वो। ठीक है, तो ये ऐसा है भाई, एओ ह्यूम्स। अब इसके अंदर कई सारे भारतीय भी शामिल थे। ठीक है, इसमें शामिल भारतीय कौन कौन से थे? शामिल भारतीय देख लीजिए, शामिल भारतीय, ठीक है, यानी इंडियंस। इसमें कौन कौन से शामिल थे? इंडियन में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, दादा भाई तो देख ही रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसके अलावा बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, व्योमेश चंद्र या व्योमेश बनर्जी, व्योमेश बनर्जी,
दिनशा इदुलजी वॉचा, दिनशा इदुलजी वॉचा, इदुलजी वॉचा, ठीक है। ये सब मेजरली लोग इसमें शामिल थे, ये सब मेजरली लोग इसके अंदर शामिल होते आपको देखने को मिल जाएंगे। 40 ठीक है, चलो, अरे कोई नहीं, एक टीचर आए थे, कोई नहीं, यही यही यही, ठीक है। तो जॉर्ज यूल, बेटा जॉर्ज यूल इसमें शामिल नहीं थे। जिस बच्चे को लगता है जॉर्ज यूल इसमें शामिल थे, तो जॉर्ज यूल इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके नीचे ये भाई दिनशा इदुलजी वॉचा है, दिनशा, दिनशा इदुलजी वॉचा, इदुल, इदुलजी, दिनशा इदुलजी वॉचा, दिनशा इदुलजी वॉचा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो तूफानी हिंदू किसे कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को कहते हैं, यहां ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे समझना, कांग्रेस की स्थापना को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग श्रेणियां दी हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना को, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को कई बार क्या कहा जाता है? कांग्रेस की स्थापना को प्रेशर कुकर कहा जाता है। कांग्रेस को प्रेशर कुकर किसने कहा? एक सवाल आपका बनता है, कांग्रेस को प्रेशर कुकर किसने कहा? प्रेशर कुकर किसने कहा? कुकर किसने कहा इसको? इसको प्रेशर कुकर किसने कहा? प्रेशर कुकर किसने कहा? तो कांग्रेस को प्रेशर कुकर किसने कहा? तो प्रेशर कुकर किसके द्वारा कहा जाता है? लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। चलिए ठीक है, लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक याद रखना, लाला लाजपत राय के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। लाला लाजपत राय के द्वारा ऐसे नहीं, मतलब मैं हवा में बात नहीं करता। इसमें क्या हुआ था कि लाला लाजपत राय की किताब आई थी यंग इंडिया, इनकी एक बुक है यंग इंडिया, यंग इंडिया मैंने पढ़ी हुई है। तो यंग इंडिया के अंदर 1920 में आई थी यंग इंडिया, तो उसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस इज जस्ट ए प्रेशर कुकर, कांग्रेस इज जस्ट ए प्रेशर कुकर, ठीक है। हाँ सर बताओ। अरे उसमें वही होगा 46 से 48 ही होगा। अरे मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। अरे आपने गलत बताया, उसको आप अपडेट करा दो। हाँ मैसेज थे माइक सर। हेलो, हाँ ठीक है, चलो चलो, अरे कोई नहीं है। हाँ भाई, सांगवान, माइक ऑन रह गया था, हाँ अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। हाँ सांगवान, मांझा भाई, सब तभी प्रेशर कुकर था। प्रेशर कुकर इसलिए कहा गया था कि इंडियंस का जितना भी मतलब प्रेशर होता था वो सारा का सारा कांग्रेस के ऊपर पड़ता था, और कांग्रेस उस प्रेशर को एग्जैक्टली वहां नहीं बोलती थी, वो भेजने देती थी, ठीक है। हाँ सर मेरे 311 नंबर। हाँ बेटा अभिषेक तिवारी, आप ये मान के चलिए, आप तो तैयारी कीजिए, हमसे मिलने की है। चलो श्रेष्ठा को पता है, ठीक है। हाँ अभी फैक्ट मैच कर रहे थे तो मैंने बता दिया कि अब तुम जानते ही हो कि भाई ने अगर कुछ पढ़ाया है इसका मतलब क्या है? पढ़ाया है, उसमें बदलाव संभव ही नहीं है, ठीक है, याद रखिए। जो बता दिया वो एकदम एक्यूरेट। तो अब स्क्रीनशॉट आया था कि सर ये बता दिया, मैंने कहा कि अगर मैंने बताया तो मतलब बताया है, ठीक है, एकदम चीता काम अब अच्छा इसमें हेडिंग डालो,
अब इसमें हेडिंग आपको डाली है कांग्रेस के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कांग्रेस। कांग्रेस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। देखो इसकी जरूरत नहीं होगी आपको, मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं डायरेक्टली आपको ना वैसे ही बताता हूं हैंड रिटन फॉर्मेट। जब मैं सारा हैंड रिटन ही बता रहा हूं तो हैंड रिटन ही रहने दो, इस ग्राफ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। रखना चाहते हो ग्राफ से करना चाहते हो ग्राफ से कर लो, बट मैं चाहता हूं कि आप एग्जैक्टली बातों को समझें और पहले 2-4 हेडिंग इसमें बना लें। सबसे पहले आप यहां से लिखना शुरू कीजिए, यहां से आप लिखना शुरू कीजिए कि जैसे कांग्रेस जब बना तो अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में बात करते हैं। कांग्रेस के संबंध में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिए गए वक्तव्य यानी स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, अरे वाह थैंक यू। रात दिन की बात को नहीं, इब्बे तो यो देख लो ना, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर मैंने क्या कहा आपको, कांग्रेस के संबंध में दिए गए व्यक्तित्व, संबंध में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन, इंपोर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज अबाउट कांग्रेस। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट, ये सवाल पूछे जाते इसलिए लिखवा रहा हूं। इंपोर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट कांग्रेस एस्टैब्लिशमेंट। देखो, कांग्रेस की स्थापना के लिए अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कथन दिए हैं, हम उन्हीं कथनों की बात कर रहे हैं। अब जैसे बहुत डेलिबरेटली कथन, आपने पहला कथन तो देख लिया, क्या देखा, प्रेशर कुकर। तो कांग्रेस को प्रेशर कुकर किसने कहा, बताइए। वो कहा लाला लाजपत राय ने, ठीक है। चलो, कांग्रेस को प्रेशर कुकर किसने कहा, तो कांग्रेस को प्रेशर कुकर कहा लाला लाजपत राय ने। राय ने कहा। कांग्रेस को माइक्रोबैक्टीरिया किसने कहा, कांग्रेस माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है। कांग्रेस माइक्रोबैक्टीरिया है, ताकि यह सिर्फ एक सूक्ष्म जीवाणु है, इसको मैं जब चाहूं तब मसल सकता हूं, यह बात भी कही गई थी, ठीक है। याद रखिएगा, क्या कांग्रेस एक माइक्रोबैक्टीरिया है, कांग्रेस को माइक्रोबैक्टीरिया कहा गया था, ठीक है। कांग्रेस को क्या कहा गया था, माइक्रोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु। किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। किसने कहा था भाई, डफरिन ने कहा था, ठीक है। चलिए, ठीक है, किसने कहा था, डफरिन ने कहा था। इसके बाद, यदि वर्ष भर में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, समझे। यदि एक साल में आप मेंढक की तरह टर करोगे तो कुछ नहीं होता, एक दो बार चिल्लाने से बात नहीं बनती, बराबर काम करना पड़ता है। तो ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस यदि वर्ष भर में एक बार मेंढक की तरह टर्राएगी तो कुछ नहीं मिलेगा, एक बार ही मेंढक की तरह टर्राएगी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो भाई मेंढक की तरह टर्राएगी तो मिलना कुछ नहीं है, बाल गंगाधर तिलक ने ठीक है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये किसने कहा था, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, कांग्रेस केवल याचना कर सकती है, उसके पास क्षमताओं के अभाव की कमी है। कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है,
कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। याचना करने वाली संस्था है। याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है बाबू? एक याचना करने वाली संस्था है। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस जस्ट रिक्वेस्ट। कांग्रेस जस्ट रिक्वेस्ट ओनली। कांग्रेस सिर्फ रिक्वेस्ट करती है। और इस बारे में जो कहा गया था, कांग्रेस सिर्फ एक याचना करने वाली संस्था है। और इसके बारे में आप लिख लेना, ये कहा था विपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा यह कहा गया था। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा यह कहा गया था। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा यह कहा गया था। नेक्स्ट, आगे स्टेटमेंट लिखिए। एक दो स्टेटमेंट और लिख लो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस इज द थॉट प्रोसीजर ऑफ डफरिन। कांग्रेस इज थॉट प्रोसीजर ऑफ डफरिन। कांग्रेस इज थॉट्स ऑफ डफरिन। इज थॉट्स ऑफ डफरिन। कांग्रेस सिर्फ डफरिन के दिमाग की उपज है। ये क्या है? डफरिन के दिमाग की उपज है। क्या है? डफरिन के दिमाग की उपज। डफरिन के दिमाग की उपज है। दिमाग की उपज है। की उपज है। कांग्रेस सिर्फ डफरिन के दिमाग की उपज है। ये भी किसने कहा था? लाला जी ने कहा था। ये भी लाला जी ने ही कहा था। ठीक है, याद रखना। टकराने की क्या होती है? साउंडिंग लाइक फ्रॉग। साउंडिंग लाइक फ्रॉग। ठीक है, चलिए, इसके बाद इंपोर्टेंट लिखना। इंपोर्टेंट लिखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा था कि कांग्रेस के लोग सिर्फ पदों के भूखे हैं। देखो, तुम स्टेटमेंट देखो किस लेवल के दिए जा रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग सिर्फ पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ पदों के भूखे हैं। पदों के भूखे हैं। तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सिर्फ पदों के भूखे हैं। कांग्रेस मेंबर्स आर हंग्री ऑफ पोस्ट्स। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र, ठीक है, बंकिम चंद्र। अब समझ जाएंगे आप। तो लाला भाई को चीता ही कहते हैं। हाँ, ठीक है, चलो नोट करो, नोट कर दो। क्लियर? चलिए, एक स्टेटमेंट करजन का भी लिख लो। करजन ने भी अच्छा स्टेटमेंट दिया था। जो करजन था उसने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, करजन ने। ठीक है, करजन सर, अच्छा, अब आज भी यही हाल है। चुप हो जाओ, ठीक है, तुम्हें बनाऊं अभी है। यहां ध्यान दो, बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट है एक और। इसमें कहा था कांग्रेस लड़खड़ाती चल रही है और ये मेरे सामने गिरे, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा कुंदन, यहां ध्यान दे लो। ठीक है, कुंदन उर्फ कुंदा, यहां ध्यान दो। क्या बोल रहा था मैं? कांग्रेस लड़खड़ाती चल रही है। 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 यह गिरे, यह मेरी दिली इच्छा है। यह गिरे, यह मेरी इच्छा होगी। यह गिरे मेरे सामने, यह गिरे मेरे सामने, यही मेरी इच्छा होगी। इच्छा होगी, इच्छा होगी। कांग्रेस इज स्ट्रगलिंग टू वॉक
या कांग्रेस इज स्ट्रगलिंग इन वॉकिंग एंड आई वुड लाइक टू सी इट्स डाउनफॉल। मैं देखना चाहूंगा इसके पतन को, मैं इसके पतन को देखना चाहूंगा। ये कहा था कर्जन ने, ये कर्जन ने कहा था, कर्जन ने कहा था, नोट कर लीजिए। ये किसने कहा था बेटा? कर्जन ने कहा था। बेटा डेट नहीं पूछा जाता, कब कहा था? कब का डेट नहीं पूछा जाता, जिसका एक का डेट पूछा जाता है। मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर लिखना चाहो ये भी लिख सकते हैं आप, कि जैसे मैंने यहां पे पीछे बताया था, तो इसमें लिख लेना जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस समय वायसरॉय कौन थे? डफरिन। इस समय वायसरॉय कौन थे? इस समय वायसरॉय कौन थे? डफरिन। वायसरॉय कौन थे इस समय? वायसरॉय डफरिन थे। डफरिन, डफरिन, ठीक है। चलो, इस समय वायसरॉय डफरिन थे। नोट होते ही फटाफट से बता देना, तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे बिना परेशानी के, बिना परेशानी के आगे बढ़ जाएंगे। चलो आगे बढ़े। चलो, प्लेस का नाम नहीं लिखवाया, प्लेस का नाम लिया तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तेजपाल संस्कृत कॉलेज बाबू मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाऊंगा, क्योंकि तेजपाल संस्कृत कॉलेज में थोड़ी बनी थी, ग्वालियर टैंक में बनी थी। तेजपाल संस्कृत कॉलेज में तो इसका पहला अधिवेशन हुआ था। नोट कर लिया ना? चलो हेडिंग डाल लीजिए, सीधा आप डाल लीजिए कांग्रेस का काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। व्हाट वाज कांग्रेस ऑब्जेक्टिव? कार्यशैली कैसी थी और कार्य के अंदर किस प्रकार से इसके अंदर माहौल किया जाता था। ठीक है, चलो अब इंपोर्टेंटली आप समझेंगे कि किस तरीके से माहौल बनाया जाता है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या था और वर्किंग शैली कैसी थी। वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस की कार्यशैली तथा वर्किंग का मतलब कार्यशैली हो गया, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। कांग्रेस की कार्यशैली तथा उद्देश्य, तो कांग्रेस की कार्यशैली व उद्देश्य किस तरीके से काम करती है, ध्यानपूर्वक समझिए। कांग्रेस की कार्यशैली कैसे काम करती है ये समझिए आप। क्या लिख रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए कांग्रेस की कार्यशैली क्या थी। कांग्रेस प्रत्येक वर्ष सभी सदस्यों के साथ कांग्रेस प्रत्येक वर्ष सभी सदस्यों के साथ एक सत्र का आयोजन करती थी, 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 एक सत्र का आयोजन करती थी। कांग्रेस प्रत्येक वर्ष सभी सदस्यों के साथ एक सत्र का आयोजन करती थी, जिसमें आगे आने वाले निर्देशों के ऊपर बात की जाती थी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए भाई। ईयरली सेशन was conducted in Congress. ईयरली सेशन was conducted in Congress। ठीक है, चलो हर रोज इसके अंतर्गत भाई आपको, हर रोज नहीं हर साल में इसके अंदर एक बार आपको कांग्रेस का एक सेशन देखने को मिलता था। सेकंड पॉइंटर आप समझेंगे कि ठीक है सेशन हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता था, भारत का भविष्य क्या होगा तथा धीरे धीरे प्रशासन में भारतीयों को स्थान मिले, भारतीयों के हितों की सुरक्षा करना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। इसका प्राथमिक उद्देश्य था क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था, प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों के हितों की सुरक्षा था। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों के हितों की सुरक्षा,
भारतीयों के हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भारतीयों के हितों की सुरक्षा। ठीक है, चलो। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव वाज टू, मेजर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका मतलब क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ इंडियंस राइट्स, इंडियंस राइट्स। यानी जो भी इंडियन है, अपने जो भी हिंदू, जो भी भारतीय भाई बहन है, उनके जो भी अधिकार है उनकी रक्षा करना इसमें कार्य था। प्लस प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिलाना। ठीक है, प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिलाना यह भी जरूरी है। प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिलाना, प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिलाना, भारतीयों को स्थान दिलाना, भारतीयों को स्थान दिलाना। ठीक है, इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस। और भारतीय समाज का विकास, भारतीय समाज का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। तो ये थी मेजर ऑब्जेक्टिव की बातें। ये था बाबू कांग्रेस। ये सारे काम कांग्रेस के द्वारा किए जाते थे, कांग्रेस के द्वारा किए जाते थे बिना किसी परेशानी के। मेरे ख्याल से तो आपको इसके अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है, सर इसके बारे में सर थोड़ा कुछ और बताइए। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। आपको एक संस्था देखने को मिलती है प्रभासनी, जिसका नाम बनाया गया था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्र संघ। और भारतीय राष्ट्र संघ को ही परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका प्रारंभिक नाम था। ठीक है, चलो अब इसको समझना। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम जो था, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम जो रखा गया था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। तो जैसा मैंने बताया, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्र संघ था। क्या था बाबू? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो जो कांग्रेस का नाम था ना भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसको परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है, चलो क्या किया गया? इसका प्रारंभिक नाम है ये, इसी को आगे चल के परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। देन इसको कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस क्यों किया गया? अब देखो, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, मतलब मैं किसी अपनी बात नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा कि ये बात सच है नहीं है, लेकिन कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो था ये फिर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटिश नेम हो। तो ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, ऐसा लोगों का मानना था। तो इसको शुरुआत में नाम दिया गया था इंडियन नेशनल यूनियन। शुरुआत में इसको इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया गया, इंडियन नेशनल यूनियन इसको नाम दिया गया। और लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको नाम दे दिया गया। किसने चेंज किया था? सभी ने चेंज किया था, शुरुआत में मिलकर ही सबने चेंज किया था। ठीक है, चलो याद रखना, नोट करिए फटाफट। सर किसने कराया था? इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी ने नहीं कराया, किसके सुझाव पर हुआ था? लिख लो, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ऐसा हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने कहा था करने के लिए, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ऐसा हुआ। इसका सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसका सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया, दादा भाई नौरोजी ने।
दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। किसने दिया था इसका सुझाव? दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर? जी हाँ। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। नोट कर लिया? सर कांग्रेस को इंडिया और ब्रिटिश दोनों की तरफ से हेट क्यों किया गया? अरे यार, हेट किया जाने के पीछे का रीजन था, कांग्रेस ने शुरुआती तौर पर अपने सारे फैसले बड़े ही लेनियंट तरीके से लिए, सख्ती नहीं दिखाई इस वजह से। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सर इस बैच में करंट अफेयर्स की क्लास कब से होगी? बेटा इसकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा, करंट अफेयर्स बाय जीत राणा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपकी वहां चल रही है। ठीक है चलो, अब इसके अंदर लिखिएगा, कांग्रेस के जैसे प्रत्येक साल, जैसे मैंने कहा था कि इसमें सेशंस होते थे, तो कांग्रेस का पहला सेशन, शुरुआत के कुछ सेशन बहुत जरूरी हैं। कांग्रेस के प्रमुख सेशन, हेडिंग डाल लीजिए, इंपोर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, हेडिंग डाल लीजिए, इंपोर्टेंट सेशंस, इंपोर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस, सेशंस ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र, महत्वपूर्ण सत्र, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र, हेडिंग डाल लीजिए, कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके सत्रों में सबसे पहला सत्र कहां हुआ है? 1885 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक के पास जो था एक स्थान देखने को मिलता था, गोकुलदास करके, ठीक है, वो जगह है, वहां पर हुआ था। ठीक है चलिए, ठीक है चलो, थैंक यू मलिक साहब, हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम सत्र या प्रथम सेशन, 28 ऑफ दिसंबर 1885। 1929 तक कांग्रेस के जितने भी सेशन है वो दिसंबर के महीने में ही होते थे। ठीक है, दिसंबर के महीने में भी होते थे। इन सत्रों को ही अधिवेशन बोल सकते हैं। सत्रों के लिए अधिवेशन शब्द भी यूज किया जा सकता है, अधिवेशन टर्म भी यूज किया जाता है। अधिवेशन को इंग्लिश में सेशन ही बोलते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 व्योमेश चंद्र बनर्जी, 28 दिसंबर 1885 में सबसे पहले आप याद रखना, व्योमेश चंद्र बनर्जी बॉम्बे में हुआ था। कहां हुआ था? कहां हुआ था जरूरी है, कहां? जैसे मैंने बताया बॉम्बे, ग्वालियर टैंक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ग्वालियर टैंक नाम का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ग्वालियर टैंक नाम का डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बॉम्बे के अंदर। और इसके अंदर भी एग्जैक्ट जगह गोकुलदास तेजपाली, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, कहां एग्जैक्टली, कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। तो जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहां हुआ था पहला सेशन, याद रखेंगे? जी हां। अब बात यह है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? जैसा मैंने बताया, अध्यक्ष, हर एक सेशन का एक अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष का नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश बनर्जी, व्योमेश बनर्जी।
व्योमेश बनर्जी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, व्योमेश बनर्जी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत तगड़े तरीके से आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बता देना कि हाँ जी सर नोट कर मारा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, चलो ओके, नोट कर लिया, ठीक है। अब सर कई बार देखो, ये तो होगी बेसिक जानकारी, ये आपको कहीं पर भी देखने को मिलती है, इतनी ये है बिल्कुल ही, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बट इसमें ना अब अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा बहुत ज्यादा बातें बताऊंगा। फिर मैं जैसे मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके अंदर कितने सदस्य आए थे, इतनी ज्यादा वैसे आपको जानना जरूरी नहीं है, वो एक बच्चे ने पूछ लिया अब यहीं पे क्लास में। अब अगर मैं मेंबर्स नहीं बताऊंगा तो फिर वो सोचेगा कि लो क्या ही मजा आया, तो मजा लो यार तुम पूरा, ठीक है, खुल के खेलो। इसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने थे, टोटल मेंबर्स 72 डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब ही होता है सदस्य, डेलीगेट्स का मतलब ही होता है सदस्य। तो 72 सदस्य इसमें देखने को मिलता है। प्लस बच्चे एक और चीज याद रखना, ये पूना में होने वाला था। कहां होने वाला था, पूना में होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया था। यह प्रस्तावित तो पुणे में था, परंतु प्लेग के कारण नहीं हो पाया। जो प्रथम सेशन है ना, प्रथम सेशन प्रस्तावित तो पुणे में था, प्रस्तावित कहां पर था, प्रस्तावित 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 कहां पे था, पुणे। ठीक है, पूना पूना नहीं लिखा जाता, पुणे लिखा जाता है। प्रस्तावित था पुणे में, लेकिन पुणे में हो गया प्लेग आउटब्रेक। बट प्लेग आउटब्रेक प्लेग फैल गया और प्लेग के चलते यहां पर नहीं हो पाया, प्लेग के चलते यहां पर नहीं हो पाया। ये एक दो बातें हैं। नेक्स्ट अगला सेशन आप देखेंगे 86, 87 और 88, तीनों फटाफट नोट करिए, 86, 87 और 88 बहुत जरूरी है। अगला सेशन है दूसरा सेशन, दूसरा 86, तीसरा 87, चौथा 88, फोर्थ चौथा। क्यों जरूरी है, देखो अगर आपसे एक सवाल पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि बच्चे ये बताइए कि जैसे दूसरा सेशन है वो कहां हुआ था, 1886 हुआ था कलकत्ते में, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे ना कलकत्ते वाले सेशन के अध्यक्ष कौन देखने को मिलते हैं, दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी वो देखने को मिलते हैं बाबू आपको, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है मद्रास में, जिसमें आते हैं बदरुद्दीन तैयब, 87 में आते हैं तैयब इन मद्रास। ठीक है, मद्रास सेशन, और इसमें आते हैं बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन बदरुद्दीन तैयब, पूरा नाम दैट इज बदरुद्दीन तैयब। ठीक है, याद रखेंगे फटाफट से।
हाँ भाई चल, बट प्लेग आउटब्रेक फैल गया। अरे अरे 18 होगा 18। अरे मैंने बोल दिया ना 18 मतलब 18। आप जाके उसे सही करा लो। रिसर्च पेपर आप मुझसे ले लेना, मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया 18 था। अच्छा फिर तो क्या ही बताए। ठीक है हाँ ठीक है हाँ भाई ठीक है, यहां ध्यान दो आप। चौथा सेशन हुआ था 1888। 1888। अब ये कहां हुआ था? इलाहाबाद में। ये कहां हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद के अंदर हुआ था। और इसके अंदर जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर जो अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं वो कौन थे? फटाफट नोट करो बाबू। अरे अध्यक्ष देखने को मिलते हैं जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ठीक है चलो। अरे मैटर नहीं हुआ नहीं बाबू, प्यार से मैंने कहा था कि एक कुछ बात कही थी। हाँ अरे कोई क्वेश्चन था, मैंने बाद नहीं नहीं, ये अब की बार अलग टीचर हैं, पहले अलग टीचर थे। ठीक है कोई नहीं, शायद आपके लिए मॉक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है चलो तो हाँ ठीक है, फटाफट याद रखिएगा 88 88 88 इलाहाबाद जॉर्ज यूल। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और चौथा जो है, चौथे के अंदर आप याद रख लेंगे, जो चौथा सेशन है, कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, कांग्रेस के यूरोपीय अध्यक्ष के पहले यूरोपीय अध्यक्ष, अध्यक्ष है ना, पहले यूरोपियन अध्यक्ष थे। हाँ जी ओके हाँ जी। गुड इवनिंग शुक्ला जी, का कहीन। ठीक है चलो तो भाई आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास आज यहाँ पे, एकदम मजा आता है। आपकी क्लास अलग ही लेवल की है, अलग लेवल का स्वाद आता है आपकी क्लास में, बहुत बढ़िया लगा। तो अब कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है, हालांकि मैं आपके लिए स्लाइड डलवा दूंगा, आप घर से रिवाइज कर लेना, इन सारे सेशंस को रिवाइज कर लेना। इनमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बारे में हम अगले जो क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है चलिए ठीक है। अरे ना 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 सांगवान साहब, ठीक है ये देखिए बाकी जितने भी सेशंस हैं इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे यहां पे एड ऑन कर दिए गए हैं, लेकिन इसको मैं ही एक्सप्लेन करूंगा अगली क्लास में। ठीक है इसको एक्सप्लेन मैं ही करूंगा। उसके बाद हम देखेंगे ये जो एरा है, जो एरा आपको देखने को मिल रही है भारत के नेशनल मूवमेंट्स की। ठीक है उसमें फिर हम पहले मॉडरेटर एरा चल रही है आपकी, जो मॉडरेट एरा बोलते हैं इसको, फिर एक्सट्रीमिस्ट एरा आएगी, देन गांधीयन एरा आएगी। ठीक है बहुत तगड़े लेवल पर आएगी। सर आप कुंभ नहीं गए? अरे कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे भाऊ। ठीक है चलिए आगे बढ़िए। उम्मीद है कि आप एकदम बढ़िया लेवल पर समझ पाए होंगे, बढ़िया लेवल पर समझ पाए होंगे। बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब कल मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक और बात, बड़ी खास वीडियो आज शाम को 6 बजे आने वाली है, ठीक 1 मिनट के बाद मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, उसको देखिए और फिर आपसे कल ही मुलाकात होगी। ठीक है चलिए कल मिले। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी वीडियो, जाके देखिए, अपने मित्रगणों को बताइए कि क्या लेवल है जी। ठीक है क्या लेवल है। अब कल मिलते हैं तगड़ी तरीके से। ठीक है तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।